हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कि अपाची 164V आर टी आर 164V इज़ इट द बेस्ट बिगिनर बाइक और एक ओनरशिप रिव्यू कह सकते हैं। मेरी फर्स्ट बाइक है, ठीक है। मैं बिल्कुल बिगिनर बाइकर कह सकते हो आप। और ये मेरी बिल्कुल पहली बाइक है और मैंने लेकर लगभग अभी 3 महीने हो चुके हैं। तो मैं अपने ओपिनियंस बताने वाला हूँ। फिर भी चीज़ को पूरी तरह से फैक्ट नहीं कह सकते, बट ये सारे मेरे ओपिनियंस होने वाले, जो आप एग्री करते हो या डिसएग्री करते हो, आप कमेंट्स में बता सकते हो, ठीक है। तो अब मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, हम शुरू करते हैं, ठीक है। तो पहली बात जो करूँगा मैं, लुक्स, ठीक है। और बाय द वे, साइड नोट, अगर आपको कोई स्पेसिफिक चीज़ जाननी हो तो मैंने टाइम स्टैम्प्स दिए हैं, तो आप स्किप कर सकते हो उस पार्ट पे, वीडियो के। आपको पूरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं। तो पहली चीज़, जैसे फर्स्ट पॉइंट में जिस बारे में डिस्कस करना चाहूँगा वो है लुक्स, ठीक है। तो लुक्स पे मैं ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करूँगा, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है इसका लुक्स, ठीक है। और मेरा एक प्रायोरिटी था कि मेरी जो फर्स्ट बाइक है, भले ही वो 300 या 600 सीसी की ना हो, बट दिखने में बढ़िया होनी चाहिए। और ये जो बाइक है ना, ये है उस तरह की बाइक, ठीक है। आप कहीं भी लेकर जाओगे ना तो लोगों को लगेगा कि हाँ यार, बढ़िया बाइक है, ठीक है। अभी जो हार्डकोर बाइक एंथुसियास्ट होंगे उनको समझ जाएगा कि हाँ चलो 160 सीसी की बाइक है, बट लुक्स के मामले में ना मुझे बहुत पसंद है। एक अगर मेरी कंप्लेन होगी तो वो है कि जो हेडलाइट है ना, उसका लुक मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं, ठीक है। जैसे कि और भी कुछ बाइक्स है, जैसे पल्सर की है 160 और यामाहा की बाइक्स है, उनका मुझे हेडलाइट का लुक थोड़ा पसंद है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट, बैक साइड से देखोगे बहुत बहुत प्यारी लगती है बाइक, तो उसमें मुझे कोई कंप्लेन नहीं है, ठीक है। और तो ये था लुक्स के बारे में। अब हम स्पीड के बारे में बात करेंगे ना, तो स्पीड वही है जो आप 160 सीसी के बाइक से एक्सपेक्ट कर सकते हो। 120 या 130 टॉप स्पीड होगी। मैं कभी इसको टॉप स्पीड पर लेकर नहीं गया हूँ अब तक, क्योंकि मोस्टली मैं मुंबई के हाईवेज पर चलाता हूँ, जहाँ पर अगर आप दूसरे गियर के ऊपर भी चला पाओ ना, मेरे लिए वो भी मुझे लगता है यार आज खाली रोड मिला है, ठीक है। तो एक उतने स्पीड तक मैं अब तक पुश नहीं किया वो बाइक को। मैक्सिमम मैं एक बार मुंबई से विरार जा रहा था, वो सॉरी वसई जा रहा था हाईवे पर। तो तब मुझे थोड़ा खाली रोड मिला था, एक छोटा सा पैच मिला था, तो 96 तक जा पाया था मैं। बट 90s में ही मैं गया हूँ, मैक्स 96 गया हूँ। उससे ऊपर मैं नहीं लेकर गया हूँ कभी इस बाइक को, मेरी बाइक को। बट हाँ, मुझे पता है 120 के ऊपर तो जा ही सकती है ये, और बाकी उसके ऊपर भी जा सकती है आराम से। बट ऑफ कोर्स डिपेंड करेगा कि विंड रेजिस्टेंस कितना है, आपका वेट कितना है, उन चीज़ों के ऊपर से आगे का स्पीड, जो टॉप स्पीड होगा, वो वेरी करेगा पर्सन टू पर्सन, ठीक है। तो स्पीड स्पीड है ना, मैं कंप्लेन नहीं करूँगा। 160 सीसी की बाइक है, इससे ज़्यादा हमें एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो और अब स्पीड की बात कर ही रहे तो हम माइलेज की भी बात कर लेते। तो अब तक माइलेज जो है ना, मेरे अब लेकर, जैसे कि मैंने कहा, ज़्यादा वक्त नहीं हुआ, 2 या 3 महीने हुए हैं। तो उन 2-3 महीनों में एक बार मैंने चेक किया था बिफोर फॉर सर्विसिंग, तो मुझे 30-35 के रेंज में माइलेज मिला था, जो कि मेरे हिसाब से बिफोर फॉर सर्विसिंग बहुत बढ़िया माइलेज थी, ठीक है। और उसके बाद मैंने फर्स्ट सर्विसिंग के बाद मैंने कोई एक जेन्युइन माइलेज टेस्ट किया नहीं है, तो मैं शायद उस माइलेज में ज़्यादा बात नहीं करूँगा। शायद अगली वीडियो में बात कर सकते हैं हम। फिलहाल हम एक अगले टॉपिक पे जा सकते हैं कि ब्रेक्स, ठीक है। तो ब्रेक्स जो है ना, इसके मुझे लगता है कि बस ब्रेक्स में एक कंप्लेन है कि डुअल चैनल एबीएस दे सकते थे, बट सिंगल चैनल एबीएस दिया इन्होंने। एटलीस्ट जो मैंने स्पेशल एडिशन लिया है, इसमें भी काफ़ी वेरिएंट्स है, सिंगल डिस्क है, डुअल डिस्क है, ठीक है। और जो मैंने लिया है स्पेशल एडिशन, तो स्पेशल एडिशन सबसे महंगा वर्जन है, तो एटलीस्ट उसमें वो डुअल चैनल एबीएस दे सकते थे। और मैं अगर सच कहूँ तो मैं तो 5 या 10 हज़ार एक्स्ट्रा भी दे देता उस फीचर के लिए। मुझे अगर कोई अभी इतना दे ही रहे हम पैसे, तो 5 या 10 हज़ार एक्स्ट्रा दे सकते हैं। वो बहुत अच्छा फीचर है सेफ्टी के लिए मेरे हिसाब से। बट सिंगल चैनल एबीएस से भी ना, मुझे अब तक कोई इशू आया है नहीं जिस स्पीड पर मैं चलाता हूँ। मेरी एवरेज स्पीड काफ़ी कम होती है यूजुअली। जैसे कि मैंने कहा कि मैं ट्रैफिक में ही ज़्यादातर बाइक चलाता हूँ, तो कोई कोई कंप्लेन नहीं कर सकता मैं। ठीक है सिंगल चैनल एबीएस, बट अगर डुअल चैनल होती तो और बढ़िया होती। वो एक छोटा सा है,
बट ब्रेकिंग परफॉर्मेंस का है ना, तो काफ़ी बढ़िया ब्रेकिंग परफॉर्मेंस है। कि कल ही की बात है, मतलब आज ही की बात है, जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था मैं, ठीक है, तो उसी वक्त मैं भगा रहा था शायद 60 या 70 के स्पीड पर, और आगे वाली बाइक ने ब्रेक मार दिया, अचानक से स्लो हो गया, मुझे तो लगा यार मैं गया, ठीक है, बट मैंने आगे का ब्रेक यूज़ किया और आगे का पीछे का कॉम्बिनेशन में, और रुक गया मैं, मतलब काफ़ी एबीएस उस वक्त मुझे समझा कि हाँ काम कर रहा है, बाइक स्टेबल ब्रेकिंग हुई, और अच्छा बढ़िया बढ़िया ब्रेक्स है, इस बाइक के लिए काफ़ी अच्छे ब्रेक्स है। तो ब्रेक्स में मेरे कोई कंप्लेन, मतलब ज़्यादा कंप्लेन नहीं है, डुअल चैनल होती तो बहुत बढ़िया होती, बट सिंगल चैनल भी ठीक है और इस्तेमाल कर सकते हैं, नॉट दी एंड ऑफ द वर्ल्ड। तो अब जो अगला पॉइंट है ना, वो डिजिटल कंसोल। देखो मैं ना इस बाइक और पल्सर की नई लॉन्च हुई N160 के बीच में ना बहुत कंफ्यूज था कि कौन सी लूँ। मैं तो N160 लेने वाला था, क्योंकि उसका जो मैंने जैसे कहा ना हेडलाइट का लुक, वो थोड़ा MT-15 से मैचिंग था, और MT-15 बहुत महंगी थी, लेकिन ये जो रेंज में थी थोड़ी सस्ती थी, ठीक है, N160 के 160 सीसी के बाइक्स में। बट जो मैं कहता हूँ ना, उसका कंसोल था हाफ डिजिटल हाफ एनालॉग, अगर आपको पसंद है तो नो जजमेंट, बट जो डिजिटल कंसोल है ना, मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा काम का था, ठीक है, मैं फर्स्ट टाइम बाई करूँ, तो जो गियर इंडिकेटर था वो मतलब बेस्ट फीचर था मेरे लिए, क्योंकि मुझे इतनी आदत नहीं है बाइक चलाने की, मैं तो एक्टिवा चलाता था पिछले 2-3 साल, अब आया हूँ पहली बार बाइक पे, तो पहले एक हफ्ता तो मैं इतना डर कर चलाता था कि फर्स्ट और सेकंड गियर के ऊपर कभी नहीं जाता था मैं, ठीक है, 1-2-3 हफ्ते समझ लो ऐसे ही चलाया मैंने। तो वो जो गियर इंडिकेटर था ना, वो है बहुत ही बढ़िया फीचर है मेरे हिसाब से, काफ़ी अच्छा क्लस्टर है, डिजिटल कंसोल है, मोड्स दिए हैं इन्होंने, स्पोर्ट मोड, रेन मोड और अर्बन मोड। तो इतना मुझे डिफरेंस कोई समझ में नहीं आता, क्योंकि अगेन मैं सिटी में चलाता हूँ, बट आई गेस अगर आप उसको पूरा पुश करना चाहोगे लिमिट पे, तो आपको हाईवेज पर डिफरेंस समझ आ सकता है, बट एट द एंड ऑफ द डे 160 सीसी की बाइक पे और इतनी ज़्यादा पावर है नहीं कि उसमें मोड से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़े, ठीक है। तो वो मोड्स तो एक, चलो बढ़िया एक एड ऑन फीचर है, बट मुझे नहीं लगता ज़रूरी फीचर था, उसकी जगह ईवीएस दे देते बैक का तो ज़्यादा बढ़िया होता, बट ठीक है, कोई बात नहीं। तो कंसोल यार बहुत बढ़िया कंसोल में मेरी कोई कंप्लेंट्स नहीं है, मुझे बहुत पसंद है, टाइम रीडिंग दिखाता है, सब दिखाता है, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा फीचर्स है मेरे लिए, तो बस स्पीड दिखा दे भाई अच्छे से, तुम और स्पीड दिखा दो, टाइम दिखा दो, और गियर इंडिकेटर जैसे कि मैंने कहा, बहुत ही बढ़िया फीचर है। अब बात करते हैं सीट, मेरी हाइट और जो कंफर्ट क्या है बाइक की, बहुत मुझे लगता है बहुत कंफर्टेबल बाइक है, और सीट हाइट 800 मिलीमीटर की है, मेरी हाइट जो है वो 5 फुट 4 इंच है, और मैं चला लेता हूँ, मैं फ्लैट फुट नहीं कर सकता कि मेरे दोनों पैर पूरी तरह से ज़मीन को टच नहीं होते, आधे पाँव होते हैं, बट चला लेता हूँ। अगर आप चला लोगे थोड़ा, जैसे कि मैंने कहा स्टार्टिंग में मैं भी बहुत डरता था, ठीक है, एक्टिवा से आया हूँ, एक्टिवा की सीट हाइट बहुत कम होती है, इसकी सीट हाइट बहुत ज़्यादा होती है, मतलब रिलेटिवली ऑफ कोर्स इससे लंबी लंबी बाइक्स होती है बहुत सारी, जो शायद मैं कभी चला ना पाऊँ सेफली, बट ये जो है ये मुझे, मैं कह सकता हूँ कि कोई 5 फुट 4 इंच वाला बंदा होगा ना सेफली चला सकते हैं, अगर उससे कम आपकी हाइट है तो मैं रेकमेंड नहीं करूँगा ये बाइक, मैं रेकमेंड करूँगा कोई कम सीट हाइट वाली, बट ठीक है 5 फुट 4 या उसके ऊपर होगी तो आप काफ़ी चला सकते हो आराम से कंफर्टेबली, काफ़ी बढ़िया बाइक है, ठीक है। और कुछ अगर मैं कहूँ ना, ये जो था मेरा एक 3 महीने का रिव्यू था, अब आगे भी मैं और इस्तेमाल करूँगा, देखूँगा, तो और भी वीडियोस बनेंगे, बट अगर मुझे कंक्लूजन देना हो ना, तो जो प्राइस रेंज में ये बाइक मिली है ना, बहुत बढ़िया बाइक है, ज़्यादा कंप्लेन कर नहीं सकता मैं, तो करना नहीं चाहिए मुझे, ज़्यादा कोई फ्लॉस है नहीं, जैसे कि मैंने कहा कुछ पॉइंट्स है ऑब्वियसली आता हो इसमें, जैसे कि एक ड्यूअल चैनल एबीएस है, और जो फ्रंट का डिज़ाइन है वो बेटर हो सकता था, बट डिज़ाइन वाला जो पार्ट है वो तो पर्सनल चॉइस है पूरी तरह से, उसमें हम अपाची को ब्लेम नहीं कर सकते, शायद कोई हो जिसे बहुत ज़्यादा पसंद हो, और एमटी का डिज़ाइन शायद पसंद ना हो, मुझे उस टाइप का डिज़ाइन में प्रीफर करता था, बट ठीक है वो स्टाइलिस्टिक चॉइस है, उसमें हम
इसको नेगेटिव पॉइंट्स नहीं दे सकते, बट हाँ ड्यूअल चैनल जो एबीएस है वहाँ हम नेगेटिव पॉइंट्स दे सकते हैं कि इतने ज़्यादा फीचर्स प्रोवाइड करती है अपाचे हमेशा, एक वो भी कर देती। अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे ख्याल से प्राइस रेंज में बेस्ट बाइक है स्टिल, और इससे बेटर बाइक मुझे नहीं लगता कोई है इस प्राइस रेंज में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपके कोई ओपिनियंस है या कुछ आपके थॉट्स हो तो कमेंट्स में शेयर करना। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, कुछ सजेशंस हो तो ड्रॉप कर देना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।